नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो ये अभी फ़िलहाल ये फरवरी का महीना जो 2022 का ये भी गुजरने वाला है और ये समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द 2 या 3 महीने के अंदर धार्मिक यात्राएं एक बार फिर से शुरू होने वाली है। और जैसे कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, मणिमहेश यात्रा जो हिमाचल की है, चंबा ज़िले की, इधर आपका अमरनाथ यात्रा। तो इस प्रकार की पहाड़ी यात्राएं हैं, जो पहाड़ों में जो यात्राएं हैं, देवभूमि वाली यात्राएं हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी घोषणा भी एक आध महीने में या 15-20 दिन में शुरू हो ही जाएगी। तो उनकी तैयारियां भी कहीं ना कहीं वो वहाँ पर होती रहेगी, लेकिन उनके बंदोबस्त होते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपनी यात्राओं की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अपना दमखम या स्टेमिना या अपने पावर अपने शरीर में बढ़ानी होगी। या जो प्लेन एरिया, मैदानी इलाकों के जो खासकर शहरी लोगों हैं, रहने वाले शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, तो उनको वहाँ पर पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। और पहाड़ी रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर लगातार 2-2, 3-3 दिन तक पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खर्चे बहुत हो जाते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से तो जा नहीं सकते, तो अगर आप घोड़े खच्चर की या पालकी की सवारी करते हैं, अचानक मान लो आप अमरनाथ यात्रा में जा रहे हैं और आपसे चला नहीं जा रहा, आप थक गए या इस तरह की कोई समस्या आ गई आपके साथ, तो आप क्या करेंगे? आपको फिर अचानक घोड़े की सवारी करनी पड़ेगी, तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप लोगों को ये तैयारी करनी चाहिए कि आप एक आध महीने 2 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा पैदल चलना शुरू कर दें। क्योंकि शहरों में अक्सर ये होता है कि थोड़ी दूर भी अगर कहीं गए तो आपने 2 व्हीलर ले लिया, 4 व्हीलर ले लिया, चले गए, रिक्शे पे बैठ गए या इस तरह की चीज़ें हैं। तो पैदल चलने की आदत बहुत कम होती है शहरों में लोगों को। और अगर ऐसे लोग उन यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ समस्या आ सकती है, ख़ास तौर पर तब जब आपका बजट कम हो। आप आने जाने का किराया या खाने पीने का या रात गुजारने का या थोड़ा बहुत एक बजटेड आप लेके चलते हैं, और उसमें अगर मान लो कि आपका 5,000 का बजट है उस यात्रा में, और आप 5 की जगह 6,000 या 7,000 लेके जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मान लो आपको घोड़े की सवारी करनी पड़ गई, तो अब क्या होगा? तब आपका 8,000, 9,000, 10,000 हो सकता है और आपका बजट है नहीं, तो वहाँ आपको समस्या आ सकती है। और आपको शौक भी पूरा करना है, आपको यात्रा भी करनी है, आपको एंजॉय भी करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। आप अचानक उठ के नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ आपको फिज़िकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। बेशक आप दिखने में फिज़िकली फिटनेस हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पैदल चलने की एक आदत डालनी पड़ेगी। तो आप शुरू के 1 हफ्ते में 2-3 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करिए, फिर 2 हफ्ते 10 दिन बाद फिर आप 2 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कीजिए, फिर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो डेली अगर आप इस तरह से महीने 1.5 महीने के अंदर अगर 10-12 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर देंगे, आपको कहीं ना कहीं आदत बन जाएगी, आपका स्टेमिना बन जाएगा, आपको पैदल चलने की आदत। और आपका स्टेमिना बनने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खर्च बचा सकता हूँ और यात्रा का एंजॉय भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप वहाँ पर मान लो आपने बजट भी बढ़ा दिया और अगर आप घोड़े पे बैठ भी गए वहाँ जाकर, तो आपने क्या एंजॉय किया? आप तो तुरंत गए और बैठ के आ गए। आपने वो मज़ा नहीं लिया, वो एंजॉय नहीं किया जो मैंने देखा है या महसूस किया है इन यात्राओं में। तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि यार, हम भी पैदल चल रहे होते तो वहाँ बैठ सकते थे, वहाँ एंजॉय कर सकते थे, वहाँ थोड़ी देर 1 घंटा आराम कर सकते थे, वहाँ 10 मिनट बैठ सकते थे। लेकिन आप घोड़े पे बैठे हैं तो आपको फिर वो अपना नहीं रहा, वो घोड़े वाला फिर अपनी गति से लेकर जाएगा। और वो ही जब वो घोड़े वाला थकेगा या घोड़ा जब थकेगा तभी वो रोकेगा उसको, और तभी आप उतर भी पाओगे, नहीं तो आपकी वो नहीं सुनने वाला है, चाहे वो फिर कुछ भी हो जाए। तो ऐसी यात्राओं के लिए आपको फिज़िकल फिटनेस की ज़रूरत है। आप चाहे कितने भी दमखम वाले हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, आपको अगर इन यात्राओं में भरपूर आनंद लेना है, फ़ोटोग्राफ़ी का या वीडियोग्राफ़ी का या जिस तरीके से आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, और आप लोगों को बहुत जल्दी ये कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी महीने 15 दिन के अंदर हमारे पास इसके नोटिस भी आ जाएंगे कि यात्राएं कब से शुरू हो रही है और कब से और कितने दिन की यात्रा होगी और क्या क्या करना होगा वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपना स्टेमिना बढ़ाइए और उम्मीद रखिए कि आपकी यात्रा शुभ होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।